सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे आप स्वपन में धन पाते हो तो ये गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। और स्वर्ण पहनते हो, स्वपन में स्वर्ण पहनना तो केतु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, सूर्य किस राशि में विद्यमान है और क्या प्रभाव रहेगा क्या नहीं रहेगा, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको लिखकर बताने का प्रयास करते हैं आपको स्वप्नों के अर्थ, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न है। और ये तृतीय पहर का है और आज 2:41 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि दो समानांतर नदियां स्वच्छ जल की बहती हुई देखी हैं। और प्रथम नदी में दो महात्मा साधु स्नान कर रहे हैं और द्वितीय नदी है, जो दूसरी नदी है, उसमें 3 कमल के पुष्प तैरते हुए आ रहे हैं। 3 कमल के पुष्प तैरते हुए आ रहे हैं। तो उसके पश्चात होता क्या है कि वो दोनों साधु प्रथम नदी से बाहर आते हैं और दूसरी नदी की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरी नदी में वो जाते हैं और उन कमल पुष्पों को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके वो अपने साथ ले जाते हैं। प्रथम नदी से स्नान करके निकले और दूसरी नदी में जो कमल पुष्प हैं उनको वो कूद करके बाहर निकालते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि एक थाली में आपने गुड़ चना देखा। तो ये देखना अत्यंत शुभ। भोग की थाली में प्रभु के लिए गुड़ चना देखना अत्यंत शुभ। तो इसमें आपका शुक्र के साथ केतु की गणना है, केतु के साथ चंद्र की, चंद्र की गणना सूर्य के साथ बुध की, चंद्र के साथ राहु की और राहु। इसमें राहु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है,
शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि 4 केले के पेड़ पर फल देखे, तो फलों की मात्रा जो देखी उसके अनुसार भी अर्थ, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। राहु के साथ बुध की गणना है, बुध की गणना, सूर्य के साथ गुरु की, और रहेगी राहु के साथ गुरु की, शुक्र की गणना है और सूर्य। इसमें बुध और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न है, शुभ या अशुभ, अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्नों के अर्थ के लिए, स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।